हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने किया था स्ट्रक्चर ऑफ ए DBMS। टुडे वी विल कंटिन्यू विद द कंसेप्ट ऑफ की एंड व्हाट इज द टाइप्स ऑफ की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कोड रूल। कोड क्या है? बेसिकली कोड एक साइंटिस्ट का नेम है। अकॉर्डिंग टू कोड, नो टू रिकॉर्ड्स विद सेम डाटा, मीन्स डाटा हमारा रिडंडेंट नहीं होना चाहिए। दो रिकॉर्ड्स हैं, उनमें सेम डाटा नहीं होना चाहिए। हर एक रिकॉर्ड का डाटा डिफरेंट होना चाहिए। और ये कैसे पॉसिबल हुआ? बाय मेंटेनिंग द की। अब की क्या है? की इज़ द मिनिमम सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स जो सारे रिकॉर्ड्स को, सारे टप्पल्स को डिफ्रेंशिएट करे। दिस इज ऑल्सो नोन एज कैंडिडेट की। और कैंडिडेट की ज़रूरी नहीं है कि हमारी एक ही हो, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। और ज़रूरी नहीं है हमारी कैंडिडेट की में एक ही एट्रीब्यूट हो, एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स भी हमारी कैंडिडेट की को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक रिलेशन है ABCD, ठीक है। हमने क्या करना है? इसकी कैंडिडेट की निकालनी है। सपोज करो हमारी कैंडिडेट की है A। अब ये क्या है? हमारा सिंगल एट्रीब्यूट, बट ज़रूरी नहीं है कैंडिडेट की एक ही हो। A, B, C, D हो सकता है, ये चारों हमारी कैंडिडेट की ही से हैं, अलग अलग हो सकता है। AB, BC, CD, ये भी हमारी कैंडिडेट कीज़ हैं। एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट मोर देन वन। ABC, ये भी हमारी कैंडिडेट की हो सकती है। सो मोर देन वन एट्रीब्यूट इज ऑल्सो ए कैंडिडेट की। अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ कीज़। पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से टाइप की कीज़ हैं, फिर हम इसको एक एग्जांपल लेके सारे टाइप्स को डिफाइन करेंगे उसमें कि कैसे फाइंड आउट करते हैं हम कीज़ को। फर्स्ट वन इज सिंपल की। अब सिंपल की क्या है? कैंडिडेट की विद वन एट्रीब्यूट, जिसके अंदर सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट हो। A, B, C, जो हमने ये एग्जाम्पल लिया, मैंने आपको बताया था सिंगल एट्रीब्यूट है। कैंडिडेट की विद सिंगल एट्रीब्यूट इज नोन एज सिंपल की। सेकेंड वन इज कंपाउंड की। कंपाउंड की क्या है? कैंडिडेट की विद मोर देन वन एट्रीब्यूट, मतलब जो सिंगल एट्रीब्यूट होगा वो होगी सिंपल की, और जिस एट्रीब्यूट में जो एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स को कंटेन करेगा वो होगी हमारी कंपाउंड की। फॉर एग्जाम्पल AB, एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स हैं, दो एट्रीब्यूट्स हैं यहाँ पे, तो ये हमारी है कंपाउंड की। ACD, तीन एट्रीब्यूट्स हैं यहाँ पर, तो हमारी ये की भी क्या होगी? कंपाउंड की। नेक्स्ट वन इज प्राइम एट्रीब्यूट सेट। इसे हम की एट्रीब्यूट सेट भी कहते हैं। और ये जो एट्रीब्यूट्स होते हैं ये हमारी कैंडिडेट की से बिलोंग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये हमारा रिलेशन था ABCD, और सपोज हमारी कैंडिडेट की है A, B एंड C। तो जो ABC होंगे वो हमारे प्राइम एट्रीब्यूट्स होंगे। नेक्स्ट वन इज नॉन प्राइम एट्रीब्यूट सेट। अब नॉन प्राइम एट्रीब्यूट सेट क्या है? एट्रीब्यूट नॉट बिलोंग्स टू कैंडिडेट की। ये हमने बेसिक से एग्जाम्पल लिया था कि जहाँ पर हमारी कैंडिडेट की थी ABC, तो ये थे हमारे प्राइम एट्रीब्यूट्स। बट जो D है वो कैंडिडेट की से बिलोंग नहीं करता, तो D हमारा क्या हो जाएगा? नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। नेक्स्ट वन इज प्राइमरी की। इट इज़ वन ऑफ द कैंडिडेट की। अब प्राइमरी की हमारी क्या होती है? जो हमेशा ही यूनिक हो। अब हमेशा यूनिक हमारी मोस्टली क्या होती है? IDs। नेक्स्ट वन इज अल्टरनेट की। अदर देन प्राइमरी की, ऑल रिमेनिंग कैंडिडेट कीज आर अल्टरनेट की। प्राइमरी की को छोड़कर जितनी भी हमारी अल्टरनेटिव कीज होंगी वो होंगी हमारी, जितनी भी हमारी कैंडिडेट कीज होंगी वो होंगी हमारी अल्टरनेट कीज। नेक्स्ट वन इज सुपर की। सुपर की क्या होगा? कैंडिडेट की और जिसमें या तो ज़ीरो एट्रीब्यूट हो या उससे ज़्यादा एट्रीब्यूट्स हो, वो भी हमारी सुपर कीज़ होंगी। अब जो हमारी कैंडिडेट कीज़ होती हैं वो हमारी सुपर कीज़ तो होती हैं, लेकिन जो सुपर कीज़ हैं ज़रूरी नहीं है कि वो हमारी कैंडिडेट कीज़ हों। ये एक इम्पोर्टेंट नोट है, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। डेट
एवरी कैंडिडेट की इज़ अ सुपर की बट नॉट वाइस वर्सा। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। उस एग्जाम्पल में मैं सारी कीज़ को बता देती हूँ आपको कि कैसे फाइंड आउट करना है। सपोज हमारे पास एक टेबल है स्टूडेंट। आप इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझिएगा। हम एक टेबल स्टूडेंट ले लेते हैं। उस टेबल के अंदर हमारे पास एट्रीब्यूट है स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, कोर्स, फ़ोन नंबर, एड्रेस एंड डेट ऑफ बर्थ। अब ये जो हमारे पास टेबल है, ये हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि इसके कंसेप्ट को डिस्क्राइब करने के लिए। आप प्लीज़ इस एग्जाम्पल को साथ के साथ नोट कर लीजिएगा। अब हमारे पास आईडी है, स्टूडेंट आईडीज़ हैं S1, S2, S3, S4, S5 and suppose S6. These are our स्टूडेंट आईडीज़। स्टूडेंट आईडीज़ मैंने आपको बताया था यूनिक रहेंगी हमेशा से। स्टूडेंट नेम हमारे पास क्या है ए। मैं कुछ डाटा डुप्लीकेट ले रही हूँ ताकि हमारी सारी कीज़ कंप्लीट हो सकें। इसके अंदर A, B, C, D एंड D। कोर्स इज PHP, C++, Java, .NET, Java and PHP। फ़ोन नंबर इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15। एड्रेस इज़ 31 32 33 34 and repeated 33। डेट ऑफ बर्थ सपोज 1193 1294 997 496 1193 and 997। सपोज दिस इज़ द टेबल स्टूडेंट। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले कैंडिडेट कीज़ को फाइंड आउट करना है। एक बार हम कैंडिडेट कीज़ फाइंड आउट कर लेंगे, बाकी की कीज़ हमारी इजी हो जाएंगी। अब देखिए, हम पहले सिंगल एट्रीब्यूट से चेक करते हैं। स्टूडेंट आईडी इज S1, S2, S3, S4, S5 एंड S6। सारा डाटा हमारा यूनिक है तो SID इज कैंडिडेट की। नेक्स्ट वन इज S नेम A। डाटा यहीं पे रिडंडेंट हो गया तो ये हमारी कैंडिडेट की नहीं है। नेक्स्ट वन इज कोर्स PHP, C++, Java, .NET, Java। डाटा इज रिडंडेंट सो नॉट अ कैंडिडेट की। फ़ोन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 15। तो ये डाटा हमारा क्या है, यूनिक है। फ़ोन नंबर इज़ अ कैंडिडेट की। एड्रेस इज ऑल्सो रिडंडेंट 33 एंड 33। डेट ऑफ बर्थ इज ऑल्सो रिडंडेंट, डेट इज 1193 एंड 1193। तो सिंगल एट्रीब्यूट्स में हमारी कैंडिडेट की क्या हुई, स्टूडेंट आईडी एंड फ़ोन नंबर। अब हम एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स में चेक करते हैं। तो ये जो स्टूडेंट आईडी है और फ़ोन नंबर है ये तो हमारी कैंडिडेट की है। अब हम स्टूडेंट नेम को चेक करते हैं कोर्स के साथ। A PHP, A C++। डाटा डिफरेंट हो गया। B Java, C .NET, D Java एंड D PHP। सो डाटा इज ऑल्सो डिफरेंट। तो स्टूडेंट नेम एंड कोर्स मिलकर क्या बना रहे हैं, कैंडिडेट की। अब स्टूडेंट नेम को एड्रेस के साथ चेक करते हैं। A31, A32 डाटा इज डिफरेंट। B33, C34, D33 एंड D33 डाटा सेम तो ये कैंडिडेट की नहीं है। S नेम एंड डेट ऑफ बर्थ A1193, A1294 डाटा इज डिफरेंट। B9097, C996, D1193 एंड D97। अब देखिए ये तो डाटा भी डिफरेंट है और ये दो डाटा भी डिफरेंट है। तो स्टूडेंट नेम और डेट ऑफ बर्थ मिलकर क्या बना रही है हमारी कैंडिडेट की। नेक्स्ट वन इस कोर्स को हम एड्रेस के साथ चेक कर लेते हैं। PHP 31, C++ 32, Java 33, .NET 34, Java 33। अब ये डाटा क्या हो गया, डुप्लीकेट हो गया।
यूनिक नहीं है तो कोर्स और एड्रेस मिलकर हमारी कैंडिडेट की को डिफाइन नहीं कर रहे। कोर्स और डेट ऑफ बर्थ, PHP 1193, C++ 1294, जावा 997, .NET 496। अभी तक सारा डाटा यूनिक है। जावा 1193 डाटा इज़ ऑल्सो यूनिक, यहाँ पर भी डिफरेंट है डाटा। PHP 997 यहाँ पर भी डाटा क्या है, डिफरेंट है। तो कोर्स और डेट ऑफ बर्थ मिलकर क्या बना रहे हैं हमारी कैंडिडेट की। अब हमने ये 2 एट्रीब्यूट्स के साथ चेक कर लिया, तो ऐसे ही आप 3 एट्रीब्यूट्स के साथ भी चेक कर लीजिएगा, हो सकता है हमारी और भी कैंडिडेट कीज़ हो। लेकिन अभी मैंने आपको बताया है कि कैंडिडेट की हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट चलते हैं सिंपल की पे। सिंपल की मैंने आपको क्या बताया था, सिंपल की इज़ कैंडिडेट की विद सिंगल एट्रीब्यूट। तो हम यहीं से चेक कर लेते हैं सिंगल एट्रीब्यूट कौन सा है, स्टूडेंट आईडी एंड फ़ोन नंबर। तो सिंपल की क्या हो गई हमारी, स्टूडेंट आईडी एंड फ़ोन नंबर। नेक्स्ट वन इज कंपाउंड की। अब देखिए हमने कैंडिडेट की फाइंड आउट कर ली है, तो कैंडिडेट की से ही जितना डाटा हमें मिल सकता है हम वो सारा यहीं से चेक कर लेंगे। कंपाउंड की क्या है, मोर देन 1 एट्रीब्यूट। मोर देन 1 एट्रीब्यूट किस में है, स्टूडेंट नेम एंड कोर्स, स्टूडेंट नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, कोर्स एंड डेट ऑफ बर्थ। सो स्टूडेंट नेम, कोर्स, स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड कोर्स एंड डेट ऑफ बर्थ, ये हमारी कौन सी हैं, कंपाउंड कीज। नेक्स्ट वन इज प्राइमरी की। प्राइमरी की मैंने आपको बताया था बिल्कुल यूनिक होती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो हमारी स्टूडेंट आईडी है वो प्राइमरी की होगी, S1, S2, S3, S4, S5 एंड S6। नेक्स्ट वन इज ऑल्टरनेट की। अब ऑल्टरनेट की क्या है, प्राइमरी की को छोड़कर बाकी सारी कैंडिडेट की हमारी क्या होंगी, ऑल्टरनेट की। फ़ोन नंबर, स्टूडेंट नेम एंड कोर्स, स्टूडेंट नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, कोर्स एंड डेट ऑफ बर्थ। नेक्स्ट वन इज सुपर की। सुपर की, व्हाट इज सुपर की, ऑल द कैंडिडेट कीज आर सुपर की, तो इसके अंदर सारी कैंडिडेट कीज आ जाएंगी। डेट इज स्टूडेंट आईडी, फ़ोन नंबर, स्टूडेंट नेम कोर्स, स्टूडेंट नेम डेट ऑफ बर्थ एंड कोर्स डेट ऑफ बर्थ। नेक्स्ट वन इज प्राइम एट्रीब्यूट। अब प्राइम एट्रीब्यूट सेट कौन से हैं, जो एट्रीब्यूट्स हमारे कैंडिडेट की से बिलोंग करेंगे वो होंगे प्राइम एट्रीब्यूट सेट। देखिए जो हमारा स्टूडेंट आईडी है एट्रीब्यूट वो कैंडिडेट की से बिलोंग करता है, स्टूडेंट नेम भी कैंडिडेट से बिलोंग कर रहा है, कोर्स भी कैंडिडेट की से बिलोंग कर रहा है, फ़ोन नंबर भी कैंडिडेट की से बिलोंग कर रहा है, एड्रेस, अब देखिए एड्रेस हमारा कैंडिडेट की से बिलोंग नहीं कर रहा है, डेट ऑफ बर्थ भी हमारा कैंडिडेट की से बिलोंग कर रहा है। तो एड्रेस को छोड़ के बाकी सारे एट्रीब्यूट्स हमारे क्या होंगे, प्राइम एट्रीब्यूट्स। डेट इज स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, कोर्स, फ़ोन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ, ऑल आर प्राइम एट्रीब्यूट्स। अब है हमारे पास नॉन प्राइम एट्रीब्यूट सेट। नॉन प्राइम कौन से हैं, जो कैंडिडेट की से बिलोंग नहीं करते, अभी हमने चेक किया, डेट इज एड्रेस, एड्रेस इज अ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट सेट। नेक्स्ट वन इज सुपर की हम कर चुके हैं। तो ये थी हमारी कीज़, टाइप्स ऑफ कीज़ और कैंडिडेट की कैसे फाइंड आउट करते हैं, आप ये नोट कर लीजिएगा एग्जाम्पल। और कैंडिडेट की मैंने यहाँ पर सिंगल एट्रीब्यूट और 2 एट्रीब्यूट्स में चेक की है, आप चेक कर लीजिएगा, हो सकता है 3 एट्रीब्यूट्स में भी हमें कोई कैंडिडेट की मिल जाए। तो ये था हमारा आज का कंसेप्ट, डेट इज़ कीज़। अगर आपको हमारा आज का लेक्चर समझ में आया है तो आप प्लीज़ हमारे लेक्चर को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स के नोटिफिकेशन मिल सके। और नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे फंक्शनल डिपेंडेंसीज। आप ये कीज़ का कंसेप्ट भी अच्छे से समझिएगा, ये आगे जाके यूज़ होगा नेक्स्ट टॉपिक्स में।
तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।